नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, जिसमें ये पहला पार्ट है। ऐसे ही हम लगभग 10 से या 20 पार्ट में हम 500 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है। यदि आगे देखा जाएगा तो हम 50-50 क्वेश्चन या 100-100 क्वेश्चन का एक वीडियो बना देंगे। तो ये सबसे पहला पार्ट है जिसमें हम 25 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भारत का विस्तार कितना है। तो भारत का विस्तार क्या है? पहला ऑप्शन में दिया है कि 37 डिग्री 17 मिनट 53। तो ये नहीं है, भारत का विस्तार इतना नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, तीसरा भी नहीं है। भारत का जो विस्तार है वो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लैटिट्यूड विस्तार है, वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है? ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। जबकि यदि हम देशांतरी विस्तार पर बात करें तो हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट हमारा जो है ये देशांतरी विस्तार है हमारे भारत का। तो इसमें ये ऑप्शन कोई नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये चौथा सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं सही दिया है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी अब ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण मानव जाति का जो जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये तो सही है कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। लेकिन भारत में जो जनसंख्या पाई जाती है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में लगभग 16.51% भारत में जनसंख्या पाई जाती है। तो यदि देखा जाए तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन यदि नियर अबाउट देखा जाए तो 17% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी और ग्रीनविच, मतलब आईएसटी और जीएमटी के बीच में क्या कितना अंतर पाया जाता है। तो हमारे आईएसटी, भारत में आईएसटी और जीएमटी के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो 5.5 घंटा आगे का पाया जाता है। कितना? 5.5 घंटा आगे का। चौथा क्वेश्चन जो है कि हुंडू जलप्रपात कहाँ निर्मित है। तो हुंडू जलप्रपात क्या है? स्वर्ण रेखा पर निर्मित है। किस नदी पर है? तो हुंडरू जो जलप्रपात है वह स्वर्ण रेखा पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है कि क्या है कि भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है। तो हम जानते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। नहीं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। क्या कंचनजंगा है? तो यदि देखा जाए पूर्ण रूप से यदि पूछता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो है तो कंचनजंगा ही है। लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा है तो इसमें ऑप्शन क्या है? सी लगा देंगे। सी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भारत की चोटी पूछा है। यदि ऐसे पूछता कि मतलब भारत के अंदर या संपूर्ण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है तो कंचनजंगा। गार्डविन आस्टीन क्या है कि ये पीओके के, मतलब पीओके में भी थोड़ा सा पड़ता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान पीओके क्या है? भारत का ही हिस्सा है, एक अवैध कब्जा है पीओके का। तो इसलिए भारत की सर्वोच्च चोटी यहाँ पे हम गार्डविन आस्टीन को ही मानते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से यदि पूछता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है तो कंचनजंगा हो जाता है। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इसका विस्तार दिया है कि माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है क्या है? 8848.86। ये वर्तमान में है। गार्डविन आस्टीन का क्या है? 8611, जिसे गार्डविन आस्टीन को क्या बोलते हैं? हम K2 नाम से भी बोलते हैं। कंचनजंगा का जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर है। ये भारत में पड़ता है। गार्डविन आस्टीन भी भारत में है। जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है और जो मकालू है वो भी नेपाल में पड़ता है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो पहले जानते हैं कि हिम रेखा क्या होता है। हिम रेखा क्या होता है कि किसी पर्वत पर साल भर जो बर्फ़ जमा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हिम रेखा। तो कह रहा है कि हिमालय की हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो ये लगभग 4300, तो ये हमारा पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्लियर नहीं दिया है। हमारा क्या है कि जो हिमरेखा है ना, वो हमारा हिमरेखा क्या है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। क्या है कि हमारा जो हिमालय का यदि ऊंचाई चोटी देखा जाए तो हिमालय का पर्वत जो है ना वह क्या है? पश्चिमी क्षेत्र में ऊंचाई पर, जबकि ये धीरे धीरे जाते जाते क्या है? पूर्वी क्षेत्र में इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। तो यदि हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें कि हिमरेखा, तो 5800 के लगभग पड़ता है। ये कितना है? 5800। जो औसत ऊंचाई है वो क्या? 5800 पश्चिमी
हिमालय की और हिमरेखा है, जबकि पूर्वी हिमालय की हिमरेखा के जो औसतन ऊंचाई देखा जाए तो 4300 मीटर पड़ता है। जो इसमें कोई ऑप्शन क्लियर नहीं था, लेकिन इसमें 4300 से 6000 मीटर पूर्व दिया था, ये नज़दीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सातवां हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है, तो ये हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश क्या कहलाएगा? शिवालिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शिवालिक है। क्या है? पर्वतपदी प्रदेश क्या है? शिवालिक है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण क्या है? सोनोजोइक में हुआ है। क्या है? सोनोजोइक में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस में हुआ है? सोनोजोइक में हुआ है। यदि अदर का देखा जाए तो अदर में क्या हो जाएगा कि जो महान हिमालय है उसका जो हो जाएगा, उसका जो विकास हुआ है, निर्माण हुआ है, वह इओजोइक में हुआ है। यदि महान हिमालय का देखा जाए तो महान हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह इओजोइक में हुआ है। और यदि देखा जाए मध्य हिमालय ट्रांस हिमालय का, तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो मेसोजोइक में हुआ है। किस में हुआ है? मेसोजोइक में। जबकि पेलियोजोइक में देखा जाए तो अल्पाइन पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो पेलियोजोइक युग में हुआ है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है कि प्रायद्वीपीय को छोड़ के अतिरिक्त जो हिमालय है, तो हिमालय का कुल मिला हिमालय को यदि देखा जाए तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो सेनोजोइक में हुआ है। सेनोजोइक युग में हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्रगंभीर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 11 कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला दिया कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो सही है। जो मेघालय पठार है वह दक्कन पठार का ही क्या है? एक भाग है, विस्तारित भाग है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है, तो ये भी सही है। पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। और कह रहा है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। लास्ट वाला ऑप्शन है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट, तो चीनी प्लेट तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में पाया ही नहीं जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा? चौथा गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2 और 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यदि देखा जाए तो कह रहा है कि इनमें से कौन कथन सही होगा, तो पहले वाले में ही 1, 2, 3 ये तीनों सही दिया, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 12वां क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो हम जानते हैं कि मेघालय पठार में क्या है? 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, खासी, गारो, जयंतिया। तो खासी यहाँ पर है, गारो भी है, जयंतिया भी है, लेकिन भुवन जो पहाड़ी है वो मिजो हिल्स का भाग है, तो ये गलत है। पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हो जाएगा, तो पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक से विस्तृत है, इसका खनिज है। तो हम आपको बता दें कि जो इल्मेनाइट है उसका ये मिलता कहाँ है? तो जो इल्मेनाइट है वो गुजरात के सौराष्ट्र के तट से लेकर पश्चिम बंगाल के तट तक पाया जाता है ये। और कह रहा है कि इल्मेनाइट क्या है? तो इल्मेनाइट क्या है? ये टाइटेनियम का एक खनिज है। क्या है? इल्मेनाइट टाइटेनियम का ही खनिज है। टाइटेनियम के 2 खनिज होते हैं, एक होता है इल्मेनाइट और एक आपका होता है रूटाइल। इल्मेनाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? FeO इंटू TiO2, जिसे इल्मेनाइट बोलते हैं, और TiO2 जो है वह रूटाइल है। ये टाइटेनियम के प्रमुख खनिज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का तट रेखा कितना है? तो भारत का जो तट रेखा है, पहला ऑप्शन ये सही नहीं दिया है। भारत का जो तट रेखा है, देखा जाए कि भारत का जो मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई है वो 5422.6 किलोमीटर है, जबकि कुल मिला जुला के देखा जाए कि मुख्य भूमि से जो दूर का तट की लंबाई भी है वह इतना है, और कुल ले दे के हमारा जो भारतीय तट की लंबाई है वह 7516.6 किलोमीटर है। और इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए इसको रहने दीजिए, कोई ऑप्शन सही नहीं इसमें। अगला देखते हैं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो महाराष्ट्र से लेके ये क्या है? महाराष्ट्र से लेके और ये क्या है? कर्नाटक तक का जो पश्चिमी घाट है इसे हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जबकि इसका जो पूर्वी घाट है ना वो पश्चिमी घाट से पुराना है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाएगा? महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट ये क्या बोला जाएगा? सह्याद्री। अच्छा, ये पूछा जाए कि दक्षिणी भाग का सबसे दक्षिणी में कौन सा पर्वत है? तो यहाँ पे कार्डमम पहाड़ी पाया जाता है, जो कन्याकुमारी से लगता हुआ है। कार्डमम पहाड़ी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलायची मिलता है। कार्डमम की पहाड़ी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलायची मिलता है। तो यहाँ पे 15 का जो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है? तो जोजिला, रोहतांग, नाथुला, ये चारों नहीं है,
जो सबसे ऊंचाई पर दर्रा अवस्थित है वह हिमाचल प्रदेश में एक यांगजी, क्या है, यांगजी दीवान, यांगजी दीवान जो दर्रा है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। जबकि यदि देखा जाए तो ये क्या है, जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर में। नाथुला क्या है, सिक्किम में पाया जाता है। और रोहतांग खैबर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये दर्रा कहाँ पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है, चूँकि ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, तो लक्षद्वीप इधर पड़ता है, किधर पड़ता है, अरब सागर की तरफ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका दक्षिण का पार्ट और ये हो गया पश्चिम का पार्ट। तो ये दक्षिण पश्चिम में पड़ता है लक्षद्वीप टापू, क्या पड़ता है, लक्षद्वीप टापू। और ये लक्षद्वीप टापू का जो सबसे, इसमें लगभग लक्षद्वीप टापू में कितने द्वीप पाए जाते, तो 36 द्वीप, जिसमें 10 में अभी क्या है, 10 द्वीपों पर अभी जो जीवन है वह आबाद है। और इसका सबसे दक्षिणी जो, अच्छा है, लक्षद्वीप का राजधानी क्या है, तो कवरत्ती है, क्या है, कवरत्ती जो है इसका राजधानी है। और यदि देखा जाए तो इसका सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वह मिनिका है, क्या है, सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है, मिनिका है। और अमीनी द्वीप जो है वो इसका ये उत्तरी, सबसे सबसे उत्तरी द्वीप द्वीप पे जो क्या है, अमीनी द्वीप है। और सबसे दक्षिणी जो द्वीप है वो क्या है, मिनिका है। आगे देखते हैं। और अच्छा ये देखिए, इसमें एक चीज़ और है, कह रहा है कि मिनिका शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा ये पृथक होता है। 18वां है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ये तो प्रवाल से, इसका उत्पत्ति क्या होता है, प्रवाल से हुआ है, क्या है, ये प्रवाल से होता है। पहला ऑप्शन से हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप पाए जाते हैं। तो अभी हम आपको बताएं कि लक्षद्वीप में क्या है, 36 द्वीप पाए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। तो किसका है, विदर्भ एक महाराष्ट्र का प्रादेशिक नाम है। ये महाराष्ट्र के पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। आगे चलते देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है। तो यदि सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन इस समय है वो कहाँ है, जो सर्वाधिक वन है वो कहाँ है, एमपी में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जबकि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक वन जो प्रतिशत के हिसाब से वो अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। 22वां क्वेश्चन देखा जाए तो 22वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। तो ये जो हमारा भारत का ये क्या होता है, जो यहाँ पे होता है, ये नीलगिरी पर्वत है, यहाँ से क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी को क्या बोलते हैं, ब्लू, क्या बोलते हैं, इसे ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। और इसका जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है वो क्या है, दोदा बेटा है। दक्षिण भारत का जो दूसरा, एक तरह से देखा जाए तो दूसरा सर्वोच्च चोटी है दोडा बेटा। और सबसे ऊंची चोटी यदि दक्षिण भारत का पूछा जाए तो वो क्या है, अन्नामलाई या अनाईमुड़ी है। 23 वाला क्वेश्चन देखा जाए तो कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी कौन है, तो ये कार्डमम की पहाड़ी हो जाएगी। कन्याकुमारी से क्या है, कार्डमम की पहाड़ी सबसे सटी हुई पहाड़ी है। और कार्डमम पहाड़ी पर क्या पाया जाता है, इलायची पाया जाता है। कार्डमम की पहाड़ियों पर क्या पाया जाता है, इलायची पाया जाता है। 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 वाला क्वेश्चन में क्या है कि क्षेत्रफल के क्रम से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से हम जानते हैं कि जो सबसे पहला राज्य है वो राजस्थान हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर क्या आता है आपका, महाराष्ट्र आता है। फिर क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 3 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य क्या है, यूपी। सबसे बड़ा राज्य क्या है जनसंख्या के हिसाब से, यूपी। फिर महाराष्ट्र और फिर क्या है, बिहार। बिहार क्या है, बिहार एक तरह से आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 25वां क्वेश्चन देखा जाए तो ये पूछ भी वही रहा है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है। तो ये क्या है, बिहार है अपना, क्या है, बिहार है। तो ये 25 क्वेश्चनों का, जो 25 प्रश्नों का श्रृंखला पूरा होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।